गए और वृंदावन पहुंचे। अपनी अपनी कुटिया सबने बना लिए और कुटिया बनाई। बना करके एक दिन भगवान माता यशोदा से कहने लगे, मैया आज तो हम बछड़ा चराए हुए जावेंगे। मैया आज हम बछड़ा चराने के लिए जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि कदाचिन यमुना तीरे वत्सां चारयतो स्वकै वयस्य कृष्ण बलयो चिकांसुरदैत्य आगव। मैया आज हम बड़े हो गए, मैया हम बड़े हो गए हैं, हम अब बछड़ा चराए जाएंगे। तो भगवान बछड़ा चराने के लिए यमुना जी के किनारे पर पहुंचे और इधर से मामा जी ने बकासुर भेज दिया। बगले का रूप धारण करके, बगले का रूप धारण करवा करके बगले को भेज दिया कंस ने। और भगवान ने देखा, ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया ऐसो बगुला तो हमने कबू देखो ही ना है, ये कहां ते आयो है। तो भगवान तो समझ गए कि ग्वाल वालों आप उसके पास नहीं जाना। और वह बगुला क्या सोच रहा है, कन्हैया जैसे ही यमुना जी के इस किनारे पर आएगा तो मैं इसको तुरंत अपने मुंह में उठा करके अपने उदर में भर लूंगा और इसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। अब बगुले ने जैसे ही भगवान की ओर बढ़ा, भगवान ने तो देख ही लिया कि ये एक राक्षस है, तो क्या करना चाहिए। तो भगवान गए और जाकर के जैसे ही भगवान उस बगुले के पास में पहुंचे तो बगुले ने झपट्टा मारा और भगवान को अपने मुंह में भर लिया, भर करके अपने उदर में रख लिया। और भगवान ने अपनी योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया ये वो जलने लगा। और जैसे ही जलने लगा तो सोचने लगा, कहां क्या मैंने आग का अंगार तो नहीं खा लिया, मैंने आग का अंगार तो नहीं खा लिया है। तो तुरंत उसने अपने मुंह से ठाकुर जी को बाहर निकाल दिया और बाहर निकाला। फिर वो झपट्टा मारने लगा। भगवान ने एक उसकी चोंच को पकड़ा, चोंच को पकड़ करके अपने शरीर का आकार भगवान ने बढ़ा दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यह जो बकासुर है मुनीनां गां समाहंतुम भूत्वा विप्रशमागता दैत्योऽसि मूर्जस्तस्मात् भूवत्सो भदुर्मते। यह जो बगुला है ये पूर्व जन्म का मुर नाम का दैत्य है, पूर्व जन्म का मुर नाम का दैत्य है। यह एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहां पहुंच करके जो वशिष्ठ ऋषि की जो गाय थी नंदिनी, उस नंदिनी गाय को मांगने लग गया। तो वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया, तो ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे यहाँ आया है और गाय मांगने के लिए आया है, इसलिए तो गोवत्स बन जा। वह बगुला बना और वह बगुला बन गया। इधर भगवान ने फिर लीला कि इधर तो इसका वत्सासुर का वध हुआ और इधर बकासुर जी आ गए।
इधर वत्सासुर जी आ गए। बकासुर का तो इधर भगवान ने उद्धार किया, इधर बकासुर आ गए। अब वत्सासुर आ गए तो इन्होंने देखा, वत्सासुर आया कि एक दिन गायों के जो बछड़े थे उनके झुंडों में आकर के शामिल हो गया। उनके झुंडों में आकर के बैल का रूप धारण करके आ गया। तो बलराम जी ने देखा कि भाई ये कौन है, ये कौन है। तो बलराम जी ने देखा तो भगवान तो अंतर्यामी थे, तो भगवान ने अपनी योग दृष्टि से देखा ये एक राक्षस है और ये हमारे गायों के श्री अपने बछड़ों के झुंड में आकर के मिल गया है। तो बलराम जी ने उसको स्पर्श मात्र किया था। बलराम जी ने उसको स्पर्श मात्र किया था। स्पर्श करते ही उसका प्राणांत हो गया। और प्राणांत जैसे ही हुआ तो सब ग्वाल बाल कहने लगे, लाला तेने भेल मार दियो तो अब तो गौ हत्या लगेगी। तुरंत बलराम जी को स्नान इत्यादि कराया, जात कर्म करवाया उनका, गंगा जल इत्यादि इन्हों से स्नान करवा करके यमुना जलपान करवाया, गंगा जल पान करवाया, फिर जाकर के बलराम जी को शुद्ध किया। अब भगवान एक दिन जंगल में श्री भगवान जंगल में बछड़ा चराते चराते जंगल में पहुंचे तो भगवान ने कहा कि लाला आज सब अपने अपने घर से भोजन बना करके लेकर के आएंगे। भोजन आज मैं आपके घर जितने मेरे सखा हैं, तनसुखा मनसुखा मदमंगल, ये सब आप लोग मेरे लिए अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया मिष्ठान मेवा पकवान ये सब लेकर के आओगे। ये सब आप लेकर के आओगे। ये सब चीजें आप लेकर के आना। तो सब ग्वाल बाल अपनी पोटलियों में, अपनी अपनी पोटलियों में वह भर करके भोजन लेकर के आए। भोजन जैसे ही लेकर के आए, भोजन लाए तो भगवान टोली लगा करके बैठ गए। वो बछड़ा कुछ दूर पर चल रहे थे तो ग्वाल वालों ने देखा, ग्वाल वालों ने देखा कि लाला हम जब भी आते तो यहाँ पर कोई गुफा नहीं दिखी, आज ये गुफा कहाँ से आ गई, आज ये गुफा कहाँ से आ गई। तो तनसुखा बोलो भैया आजकल डिजिटल जमाना है, कहीं ना कहीं से सड़क निकाल दी जाती है, कहीं से भी गुफा बना दी जाती है। तो देख भैया यहाँ में तो दो दो सड़क है, क्योंकि अघासुर के जो सर्प होता है ना उसकी दो जीभ होती है। तो तनसुखा बोलो लाला ये समझ में ना आ रही कि एक जो सड़क है ये तो जाए भी की है और एक जो सड़क है वो आए भी की है। तो ऐसे अपने मन को बहला लिया और भगवान मना कर रहे हैं ग्वाल वालों से कि लाला आप लोग इसमें नहीं जाना, क्योंकि भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था और देख करके देखा कि यह कोई अजगर वजगर नहीं है, कोई गुफा नहीं है, यह तो स्वयं राक्षस है। ये कोई गुफा उपा नहीं है, ये राक्षस है, ये तो राक्षस है। और सब ग्वाल बाल कन्हैया का नाम ले लेकर के अंदर की ओर जा रहे हैं। और सर्प अपनी श्वास रोक करके बैठा हुआ है, अपनी श्वास रोक करके बैठा है। श्वास रोक के बैठा हुआ है तो ग्वाल वालों ने देखा कि ये जो
सर्प के जो दांत थे, तो एक मधुमंगर बोला कि चोरे लाला जाके ये खूंटा से काय काजे लगा रखे हैं। तो तनसुखा बोला कि भैया ऐसे या मारे लगा रखे होंगे, कोई भक्त आवेगो तो अपना भोजन पानी इन्हीं खूंटन पे टांक देगो, या मारे ये खूंटा गाड़ रखे हैं। अच्छा भैया, और भगवान मना कर रहे हैं। अचानक दुर्गंध आई अंदर से, तो तनसुखा कहने लगा कि भैया इतनी देर से तो या गुफा में से कोई बदबू ना आई, लेकिन अचानक ये सड़ी सड़ी सी गंदी कैसी बदबू आ रही है। तो अपने आप ही बात कर रहे हैं सब ग्वाल बाल आपस में, कह रहे हैं भैया महात्मा जो रेवे ना, इनने कोई होशो वास तो रेवे ना है, कहूं बैठे रहे, को कीड़ा मकोड़ा आ गयो होगो सो मर गयो तो बाकी बदबू आ रही है। अपने आप को ऐसे ही अपने आप को समझा रहे हैं, और समझा रहे हैं। इधर इतने में भगवान को बुला रहे हैं कि कन्हैया आजा। जैसे ही भगवान ने अंदर प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। बंद किया मुंह बंद करके, जैसे ही मुंह बंद किया तुरंत सब ग्वाल बाल मूर्छित होकर के उसी के